दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शायद आपने इस तरह की स्टोरी पहले कभी नहीं सुनी होगी, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो इसका ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बिल्कुल बेसिक में कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताऊंगा, उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि उन वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो दोस्तों ये जो आज का स्टोरी का सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और उस यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ विलेजर, क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ विलेजर। दोस्तों ये जो वर्ड है देयर, जब भी हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में, तो आपने अक्सर इसका यूज़ देखा होगा। तो जब भी हम इस तरह का कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के अंदर कोई बैकग्राउंड ना हो। तो इसका तो और वैसे देयर का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है विलेजर, और विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देयर वॉज आ विलेजर मतलब कि एक ग्रामीण था। और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही वॉज इलिटरेट। दोस्तों इलिटरेट जो है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ हो उसे इलिटरेट कहा जाता है या फिर निरक्षर कहा जाता है, जो कि पढ़ा लिखा ना हो। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज इलिटरेट मतलब कि वह अनपढ़ था, और ये एडजेक्टिव है और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। दोस्तों जब भी किसी वाक्य में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य होता है। और आप इस रूल को याद रख सकते हैं कि यदि आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट में हो और आप नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था हाउ टू रीड। हाउ टू रीड मतलब वह पढ़ना नहीं जानता था, एंड राइट और लिखना नहीं जानता था। ही ऑफन सॉ, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और ये SAW ये सी की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट का वाक्य है। और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ, जिसका मतलब होता है देखा। तो क्या मतलब हुआ? ही ऑफन सॉ, उसने अक्सर देखा था या उसने अक्सर देखा। क्या देखा? पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है नज़र के चश्मे। जो व्यक्ति किसी भी तरह का चश्मा पहनता है जो उसकी नज़र के लिए होता है, यदि उसकी नज़र कमज़ोर हो तो उससे स्पेक्टिकल कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही ऑफन सॉ, उसने अक्सर देखा। क्या देखा? पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स मतलब कि लोग जो है वो पहन रहे हैं, पहने हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं, चश्मे को। फॉर रीडिंग बुक्स मतलब कि किताबों को पढ़ने के लिए, और पेपर्स या फिर अखबारों को। चलिए आगे देखिए। ही थॉट, दोस्तों ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सोचना, और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही थॉट, उसे लगा या फिर उसने सोचा। इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स, इफ़ का मतलब होता है यदि, और हैव का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के पास कुछ होता है तो उसके लिए हमें हेल्पिंग और हैव का प्रयोग करना होता है जिसका मतलब, और ये पजेसिव सेंटेंस माना जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स, यदि मेरे पास चश्मा हो। आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल मतलब क्या हुआ? आई कैन ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी होता है। आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल मतलब मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। आई मस्ट गो टू टाउन, मस्ट का मतलब होता है जब हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जिसमें किसी तरह की ज़ोरदार सलाह दी जाती है, जिसमें अवश्य भी आता है और साथ में चाहिए भी आता है। तो क्या मतलब हुआ? आई मस्ट गो टू टाउन, मुझे अवश्य ही शहर जाना चाहिए। एंड बाय, और ख़रीदना चाहिए। आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब एक पेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें दो लेंस होते हैं, इसलिए पेयर कहा जाता है। तो मुझे एक चश्मे का जोड़ा खरीदना चाहिए। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए, वन डे एक दिन, ही वेंट टू आ टाउन। दोस्तों ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट,
और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पूरी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है। अक्सर जो स्टोरीज़ होती हैं वो बीते हुए समय की होती हैं, और जो बीते हुए समय के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। तो ये स्टोरी भी पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में यदि आप कभी भी अफर्मेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही वेंट टू अ टाउन, वो एक शहर गया। ही एंटर्ड, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। तो क्या मतलब हुआ? ही एंटर्ड आ स्पेक्टिकल्स शॉप, उसने एक चश्मे की दुकान में प्रवेश किया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कहा, क्या कहा? फॉर अ बुक, सॉरी, फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग। उसने क्या कहा दुकानदार को? फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग, मतलब पढ़ने के लिए एक चश्मे के लिए कहा। फॉर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब उसने चश्मा मांगा, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। आगे देखिए, द शॉपकीपर गेव हिम। दोस्तों ये जो वर्ड है ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गेव, जिसका मतलब होता है देना। तो क्या मतलब हुआ? द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। वेरियस का मतलब होता है अलग अलग तरह के। तो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने उसे दिए अलग अलग तरह के चश्मे। एंड अ बुक, एंड ए बुक मतलब और एक किताब दी। चलिए आगे देखिए, द विलेजर ट्राइड ऑल द स्पेक्टिकल्स। ये देखिए, ये जो ट्राई है इसका मतलब होता है कोशिश करना, और इसका मतलब आजमाना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? द विलेजर ट्राइड, विलेजर ने आजमाए, ऑल द स्पेक्टिकल्स मतलब उसने सारे ही चश्मों को पहन के देखा, मतलब या कह सकते हैं आजमाया, वन बाई वन, एक एक करके। बट लेकिन ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं पढ़ सका। दोस्तों ये जो वर्ड है कुड, ये हमेशा पास्ट के वाक्य के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जिसकी टेल पर सखा सखी सके पाया पाई आए, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव हो तो कुड के बाद नॉट भी आता है। तो क्या मतलब हुआ कि बट लेकिन ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं पढ़ सका। ही टोल्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को मतलब दुकानदार को बताया, दैट कि ऑल दोज स्पेक्टिकल्स, जो ये सारे चश्मे हैं, वर यूजलेस फॉर हिम। यूजलेस का मतलब होता है व्यर्थ, किसी बेकार होना। तो क्या उसने कहा? उसने शॉपकीपर को क्या कहा कि ये जो सारे चश्मे वो उसके लिए यूजलेस हैं, मतलब कि उसके लिए ये बेकार हैं। चलिए आगे देखिए, द शॉपकीपर गेव। अब ये भी यहाँ भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द शॉपकीपर गेव हिम आ डाउटफुल लुक। डाउटफुल का मतलब होता है एक संदेह वाला, लुक मतलब कोई एक चेहरे का हाव भाव। तो जो दुकानदार था, बट ही द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक, मतलब जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने एक डाउटफुल लुक दिया उसको, मतलब कि उसकी तरफ देखा। देन फिर ही लुक्ड एट द बुक, फिर उसने किताब को देखा। चलिए आगे देखिए, ही लुक्ड एट द बुक, फिर उसने किताब को देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा होना। तो ये जो किताब थी वो अपसाइड डाउन थी, मतलब कि किताब जो थी वो उल्टी थी। द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, क्या कहा दुकानदार ने? चलिए देखते हैं। परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद, परहैप्स यू डोंट नो, शायद आप नहीं जानते हैं, हाउ टू रीड। हाउ टू रीड मतलब कैसे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, द विलेजर सेड, विलेजर का मतलब ग्रामीण, द विलेजर सेड मतलब ग्रामीण ने कहा, नो नहीं, आई डोंट, मैं नहीं जानता। और डोंट नो के बाद इसमें नो नहीं लिखा है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति वही बात कहना चाह रहे हैं। नो आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ स्पेक्टिकल्स, चश्मे, चश्मा खरीदना चाहता हूँ। सो दैट मतलब ताकि, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकूँ, लाइक अदर्स, दूसरों की तरह। बट लेकिन, आई कांट रीड, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता, विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, इनमें से किसी भी चश्मे के साथ में नहीं पढ़ सकता। चलिए आगे देखिए, द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को काबू करना, नियंत्रण में करना। तो क्या मतलब हुआ? द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। जो दुकानदार था उसने अपने हंसी को कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, मतलब रोका। विद ग्रेट मतलब विद ग्रेट
डिफ़िकल्टी मतलब बहुत मुश्किल से उसने अपनी हंसी को रोका। व्हेन ही लर्नड, दोस्तों ये सेकंड फॉर्म है लर्न की, इसका मतलब होता है पता चलना। व्हेन ही लर्नड मतलब जब उसे पता चला, द रियल प्रॉब्लम असल वजह का उसे पता चला, ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर उसके अपने अनपढ़ कस्टमर का। तो क्या मतलब हुआ कि उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को काबू किया जब उसे ये पता चला जो असली वजह थी अपने उस अनपढ़ कस्टमर की। चलिए आगे देखिए। ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, उसने ग्रामीण को समझाया। माय डियर फ्रेंड मतलब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। यू आर वेरी इग्नोरेंट, दोस्तों इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अज्ञानी, या कह सकते हैं जब किसी बारे में कोई नॉलेज ना हो उसे इग्नोरेंट कहा जाता है। इसको अज्ञान भी कह सकते हैं, अज्ञानी या अनभिज्ञ, या कह सकते हैं अनजान भी इसका मतलब होता है। तो क्या मतलब हुआ, माय डियर फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्त, यू आर वेरी इग्नोरेंट मतलब आप बहुत ज़्यादा अज्ञानी हो। स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प, जो वो चश्मे हैं वो मदद नहीं करते हैं। टू रीड और राइट मतलब कि पढ़ने में या फिर लिखने में। दे ओनली हेल्प यू, वो सिर्फ आपकी मदद करते हैं। टू सी बेटर, अच्छी तरह से देखने में। टू सी बेटर मतलब अच्छे से देखने में। आगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि सबसे पहले। यू मस्ट लर्न, आपको अवश्य ही सीखना चाहिए। टू रीड मतलब कि पढ़ना, एंड राइट और लिखना। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो इसका जो मॉरल है, कहानी का जो नैतिक शिक्षा है वो हम जब देख लेते हैं। मॉरल क्या है, इग्नोरेंस इज़ ब्लाइंडनेस। दोस्तों इग्नोरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है अज्ञानता, और ब्लाइंडनेस भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अंधापन। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का, इग्नोरेंस इज़ ब्लाइंडनेस मतलब कि अज्ञानता जो है वो अंधापन है। तो दोस्तों जैसा आपने इस स्टोरी में देखा कि ये जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरी आपको अच्छे से तरह से समझ में आ गई होगी। जैसा आपने इस स्टोरी में देखा कि वो जो गांव वाला व्यक्ति था, जब वो देखता था लोगों को कि वो किताब पढ़ रहे हैं, चश्मा लगा के अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था उसे कि अगर कोई व्यक्ति ने चश्मा पहना हुआ है किसी ने, तो वो आराम से पढ़ सकता है। इस वजह से उसने सोचा कि मैं भी मुझे भी चश्मा ख़रीदना चाहिए ताकि मैं भी पढ़ सकूं। तो वो जब दुकानदार के पास गया और चश्मा मांगा, और चश्मा पहनने के बाद भी जब वो नहीं पढ़ पाया, तब उसे दुकानदार ने बताया कि चश्मा जो है वो सिर्फ आपको देखने में मदद करता है, ना कि आप उसे पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना आना चाहिए। तो दोस्तों ये उस व्यक्ति की अज्ञानता ही थी जिसकी वजह से शायद उसकी मजाक उड़ी शॉप पे। तो दोस्तों इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अज्ञानता जो है वो वाकई में एक अंधापन है। ज्ञान होना किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो जीवन में हमें कई कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना होगा। और यदि हमारे जीवन में शिक्षा है और हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा जीवन जो है काफ़ी हद तक सरल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।